आपके साथ मैं रेनू चौहान और आप देख रहे हैं RN TV नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद ओखला विधानसभा क्षेत्र में आपको बता रही कि लगातार जो है जमुना में जल स्तर बढ़ने से जो है सतर्क किया जा रहा था कि बाढ़ आ सकती है, लेकिन यहाँ पे जो है ओखला विधानसभा के में जो लोग रह रहे हैं इनको ना तो कोई अलर्ट किया गया, ना इनको सतर्क किया गया कि बाढ़ आ सकती है। इनको हमेशा बस यही कहा गया है कि घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अपनी कुछ बैरट से जो पानी छोड़ा गया उसकी वजह से ओखला विधानसभा क्षेत्र में भी जो है बाढ़ आ गई है, जिसे ये लोग आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये लोग जो है अपने घर से बेघर हो गए, इनका घर जो है वो पानी में डूब चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे सारे वो लोग हैं जो अपने घर से बेघर हो चुके हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगी, जिस तरीके से सरकार कहती है कि हम इन लोगों के लिए जो है सभी समस्याओं में सभी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को कोई समस्या नहीं, जो समस्या हो रही है उससे सुविधा नहीं मिली है। इन्होंने जो टेंट तंबू लगाया है वो भी अपने खर्चे से लगाए। एक तरफ जो ये लोग अपने घर से बेघर हुए हैं, साथ ही आपको बता दें घर से बेघर होने के बावजूद भी इन पे खर्चा है। इन तक ना तो कोई पानी की सुविधा पहुंच रही है, ना खाने की सुविधा पहुंचे। किस तरीके से ये रोड पे अपनी जो है रात गुजार रहे हैं, बस इसी उम्मीद में कि कोई NGO आए या कोई संगठन आए या कोई जो है पार्टी के लोग यहाँ पे आके इनको खाना पहुंचाए, लेकिन अब तक इनको जो खाना नहीं पहुंचा है। साथ ही इनका ये भी कहना है यहाँ पे कि यहाँ पे अभी तक यहाँ की जो विधायक है, निगम पार्षद है, वो भी इनसे मुलाकात करने नहीं आए, इनसे पूछने नहीं आए कि ये किस हाल में यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार भी हैं, लेकिन ना तो इलाज के पैसे है ना खाने की सुविधा है। आखिर अभी ये लोग किसके पास जाए? चलिए इनसे बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इनका क्या कहना है। मदद नहीं कर रहे हैं हमारी सरकार से। हम इतने गरीब आदमी हैं कि हमारे खेतों में पानी आ चुका है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। रोड पे 3-4 दिन से पड़े हुए हैं, कोई सुविधा नहीं है, नहीं तो खाने की है, नहीं पीने की है। बच्चे हैं हमारे, बहुत स्थिति खराब है। देखो हमारी बारिश हो रही है, हमारे टेंट भी नहीं है। हम अपने खुद से पता है कहाँ से लाके कर्जा करके जब टेंट लगा रहे हैं, क्या करें हम? सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से कि कहा जा रहा है कि हम बाढ़ पीड़ितों को खाना पहुंचा रहे हैं, 2 टाइम नहीं कुछ भी नहीं आ रहा है, एक भी टाइम खाना नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है जी, कुछ नहीं मिल रहा है हमारे लिए खाने के लिए। बीमार भी है पूरा परिवार, घर में नई दवाई गोली की है और सब टेंट वगैरह अपने धोरे से लगाए हैं और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो बहुत सारे पॉलिटिक्स लोग हैं जो आके जो खाना भी दे रहे हैं, काफी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो क्या आप तक खाना नहीं पहुँच रहा हो? कुछ नहीं आ रहा है यहाँ। कल सुबह 2-3 दिन से कुछ नहीं आ रहा है, 3 दिन हो गए हमें यहाँ जो सड़क पर पड़े, 3 दिन हो गया, कुछ सुविधा नहीं मिली हुई। खाना बनाते हैं हम, कोई भी सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है हमारे को, कोई मदद नहीं मिलती है। जब वोट मांगने तो आ जाते हैं, वोट मांगने जब आते हैं पर्ची दे देते हैं, मगर वोट हम डाले आते हैं, मगर यहाँ हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। क्या समझ लो, हमारे लिए ये कहा जा सकता है जब वोटिंग होती है तो आपको याद करते हैं, अभी आप मुसीबत में तो आपको कोई याद नहीं करता। जब वोटिंग होती है तब आ जाते हैं। वोटिंग के टाइम हमारे घर पे आते हैं वो लोग, हमसे वोट मांगने के लिए घर पे आते हैं, हम उनके वोट भी डालने जाते हैं, फिर भी हमसे कोई पर्ची निकाल के देके जाते हैं हमारे घर पे। हम वोट भी डालने जाते हैं उनके, पर फिर भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं कोई भी। छोटे छोटे बच्चे हैं, काफी परेशान हैं, और भी लोग माताओं बहनों से पूछे कुछ नहीं मिलता सरकार से। अपने क्या कहते हैं अपने बनाइए झोपड़ी, हाँ अपने जो अपना पैसे से, सरकार से कुछ नहीं मिला। 3-4 दिन से ऐसे भी पड़े हैं। 3 दिन हो गया, 3 दिन से। हाँ 3 दिन से कुछ नहीं। हाँ रोड पे 3 दिन हो गए। जो पार्षद या विधायक वो आए, कोई भी नहीं आए, तो कोई नहीं आए। वोट मांगने चल देते फिर डाले आते हैं वोट, कुछ नहीं मिला सरकार से। जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, कोई सुविधा ना है, कुछ ना मिल रहा हो। 3-4 दिन हो गए यहाँ पर, और झोपड़ी अपने पास से ही डाली है हमने, पता ना कैसे करके लगाए। और सरकार को वोट हम डाल के आए, पर्ची दे के गए, और हमें तो कोई कुछ भी ना, कोई आता ही ना आया, कुछ भी ना आ रहा, कोई ना आ रहा। क्या काम करते हैं? अरे खेती बाड़ी करते, सब जमुना में चली गई, पानी आ गया, सब चली गई। सब्जी करते हैं, बच्चों को पानी में से निकाल के लाए, सारे करें पानी में से, सब्जी भी करते हैं, कोई सब बह गई, सब बह गई। एक जब आप लोग घर से बेघर हुए, खेती बाड़ी करते, खेती बाड़ी भी नहीं, क्या करते हैं? नहीं, आज 4-5 दिन से हम पड़े हुए हैं, हमारे बच्चे भी सारे बीमार हो चुके हैं मच्छरों की वजह से।
यहाँ पे कोई सुविधा है नहीं, सारे दवाई खा रहे हैं, नहीं खाना मिल रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। इस वजह से हमारी आपसे मोदी जी से रिक्वेस्ट है, खाना आप हम लोगों को मदद से लीजिए। ये वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर कितना वोटों में मालूम, 12 नंबर से पीछे, 12 नंबर के पीछे, 11 नंबर, 12 नंबर। क्या प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा सर, कोई प्रशासन आया ही नहीं है यहाँ अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है। परसों से रोड पे आए हुए हैं हम, और हमारे खेतों में तो आया हुआ है 1 महीने पहले का पानी, परसों से आए हुए रोड पे। कोई भी प्रशासन यहाँ अभी तक नहीं आया है। कितना परिवार है यहाँ परिवार कम से कम 100-150 परिवार रहते हैं खेतों में। कितना नुकसान हुआ होगा सबको? अब नुकसान तो ये कम से कम 10,000 का, किसी का 20,000 का, किसी 50,000 का, जैसे जिसका होता है वैसे करता है, जिसका जितना कब्जा है। झोपड़ी में सामान नुकसान हुआ या घर में भी सामानों का? घर में भी हुआ, जो घर में छोड़े आए वो तो खराब हो ही जाएगा। जितना निकाल पाए उतना निकाल पाए, छोड़े आए ये पता ही नहीं था कि इतना पानी आ जाएगा। न्यूज पे देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम परसों भी न्यूज देखा था, करने नहीं आया कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते पहले से आप लोगों को जो यहाँ कोई किसी ने नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया। सरकार भी नहीं आया यहाँ सूचना देने के लिए कि यहाँ से आप लोग निकल जाओ, मत निकल जाओ, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आया है। न्यूज में देख रहे थे तो न्यूज में कह रहे कोई घबराए नहीं, पानी 207 मीटर से पार नहीं करेगा। अब देखे खुद देख सकते हैं कितना वाटर लेवल चल रहा है अभी, अब पुश्ते से पानी लगा हुआ है। संभावना है ऐसा? पानी बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। संभावना बताई थी, ये नहीं बताई थी कितना पानी आएगा किसी न्यूज में नहीं, किसी सरकार ने, किसी ने भी कोई नहीं बताया। क्या कुछ कहना चाह रही है माता जी, क्या कुछ कह रही है? नहीं, हमारे 12 नंबर पे है। हाँ 12 नंबर पे, हम लोग 12 नंबर पर रहते हैं। ये विधानसभा में है, ओखला विधानसभा पड़ता है यहाँ का। हाँ ओखला विधानसभा के विधायक गायब हैं, पार्षद गायब हैं, सब गायब है, कोई नहीं आ रहा है। यहाँ तो जब आते हैं जब वोट करते हैं वोट आए तभी पर्ची आ जाती है। यहाँ तो जब आते हैं जब वोट पड़ते हैं, तो अब वोटने के बाद में फिर कोई आते भी नहीं है देखने को। हम लोगों के वोट भी है, कुछ लोगों के हैं, कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों के वोट है भी, हम वोट भी डालते हैं, ये भी नहीं कि वोट नहीं डालते हैं, वोट डालते हैं, फिर भी यहाँ कोई नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं है हम लोगों की। 100% और 90% वोट है सबके यहाँ के। यहाँ